छूट नहीं रही है। हम कसम खिलाए सबका, भगवान का, बच्चों का। एकादशी का व्रत करने के बाद क्या उसका उद्यापन करना जरूरी है? गुरुजी, भगवान को हमको अपना दोस्त बनाना है, तो उससे बात करने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है? कि मैंने क्या है कि आज से 5 साल पहले शादी की थी आसाम से, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से। तो वो लड़की थोड़ा हैंडीकैप भी थी, तो उससे मैंने फिर भी शादी की। शादी करने के बाद में उसने मुझे बताया कि मेरी ज़मीन गिरवी रखी हुई है, तो मैंने उसकी ज़मीन छुड़वाई, पैसा दिया उसको। पैसा देने के बाद में फिर उससे शादी करके राजस्थान लेके आया। फिर वो घर में कलेश करने लगी। भक्ति करके अपनी भाग्य को बदला जा सकता है। विभीषण ने भक्ति करके भाग्य बदल लिया। विभीषण के भाग्य में रावण के लात लिखे थे, लेकिन भक्ति के प्रभाव से लंका का राजा बन गया विभीषण। ये मेरा भतीज है, ये 8 साल हो गया खाना नहीं खाता। खाना खाता ही नहीं गुरुजी, सिर्फ चिप्स पापड़ यही सब, दूध पीता है और कुछ भी नहीं, दाल चावल सब्जी कुछ भी नहीं। कि जैसे हम गाय और भैंस पालते हैं दूध पीने के लिए, तो बछिया होता है जो, और जो पड़िया होती है उसकी तो सेवा होती है, क्योंकि वह बड़ा हो गए फिर वो हमें दूध देगी। लेकिन जैसे जो पड़वा होता है और या जो बछड़ा होता है, उसको क्या करते हैं, मैंने ज़्यादातर देखा है डेयरी फार्म में, या तो उसको थोड़ा थोड़ा भोजन दे के धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है, और नहीं तो बड़ा हो गया तो उसे कसाई को दे दिया जाता है। मेरा प्रश्न ये था गुरुजी कि अगर हमसे कोई पूछे कि ये धर्म क्या है, तो मतलब हम उनको कैसे समझाएं कि धर्म क्या है? धर्म क्या है, उनसे बोलना कि ये पूरी धरती धर्म से चल रही है। तो गुरुजी, जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो उस समय पापा मम्मी को गाली गलौज देते रहते हैं, गंदी गंदी गाली, जिसके कारण मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है गुरुजी। आजकल के पेरेंट्स बोलते हैं कि जल्दी शादी कर लेना चाहिए इमोशनली, कि हमारी उम्र हो रही है, कल को हम रहे ना रहे, तो आप मतलब जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि उनकी बात माननी चाहिए हमें। और हम 3 साल से कथा सुन रहे हैं। अगर हम कथा सुनते हैं किसी भी गुरुजी का, तो ये गुरुजी लोग को गाली देते हैं, बोलते हैं पिक्चर देखो, कथा मत सुनो। राधे राधे जी। हाँ मैया। हाँ जी। ये मानसिक पूजा के लिए बोलना चाहती थी मैं आपको। मानसिक पूजा, ध्यान, भाव बनाओ कि हम भगवान का भोग लगा रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, भाव से भगवान की मानसिक पूजा होती है। अच्छा जी। भाव से कहीं भी बैठकर भगवान का चिंतन करते हुए, नाम जप करते हुए, अच्छा। और जैसे भाव से कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, हम वृंदावन की परिक्रमा, बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, बैकुंठ में जैसे लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं, ऐसे हम भी भगवान के चरण दबा रहे हैं। ऐसा भाव बनाना ही मानसिक पूजा है, मन से पहुंचना भगवान तक। हाँ जी, इसे मानसिक पूजा कहते हैं। दूसरी प्रश्न उठाना चाहती हूँ, वो क्या चेतना के बारे में है? चेतना। हाँ जी, चेतना। हाँ जी, चेतना के बारे में क्या पूछना है? चेतना मतलब कि चेतना के द्वारा मतलब किसी को भी हम आगमन करें तो वो आ सकता है, इस करके ये तो है चेतना। चेतना तो हम सबके अंदर है। अच्छा। आपके अंदर भी चेतना है, हमारे अंदर भी। चेतना को ही आत्मा कहते हैं। अच्छा। तो आत्मा के द्वारा हम किसी को ही पुकार सकते हैं? हाँ, आप सबको पुकारिए, भगवान को पुकारिए, जिसको पुकारेंगे वो आएगा। अच्छा जी, राधे राधे जी। राधे राधे। नमस्कार गुरुजी, राधे राधे जी। मेरा सवाल ये है, तो जैसे मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ, अच्छा ही सोचा है, तो सामने वाला इंसान हमारे लिए बुरा ही सोचता है, बुरा बोलते हैं, तो ये मेरा करने का फल है या मेरी परीक्षा? कौन सामने वाला? आपके घर के सामने वाला? हाँ, जो मेरे परिवार के, जैसे सास ससुर तो है नहीं है, और एक देवर थे, वो भी जैसे अब बदल गए हैं। जैसे पति कैसे हैं आपके? पति तो अच्छे हैं, अब उनको भी भड़का देते हैं कभी कभार, तो घर में टेंशन। सारा जगत बदल जाए, पति ना बदले। हाँ। जग रूठे तो रूठे, कहते हैं ना कि संसार रूठे तो रूठे, पर हे प्रभु आप ना रूठिएगा। भगवान ना रूठें और बस पति पत्नी दोनों खुश हो, बाकी तो सब रूठते रहेंगे, मनाते रहो, रूठते रहेंगे। यही तो जैसे शाम वो होता है सर। तो दूसरा गुरुजी ये सवाल है मेरा कि एक मेरा ये है कि भगवान की पूजा भी बहुत करती हूँ घर में,
अच्छे से अपने ध्यान रखते हैं। फिर मेरे घर में संकट पे संकट बहुत बढ़ते हैं, कभी बच्चे को लेके, कभी पति को लेके। क्या संकट है? जैसे कभी एक्सीडेंट वगैरह उनके भी हो जाते हैं, हारी परेशानी। ये समझ में नहीं आता कि मैं अच्छा करते भी हुए इतना बुरा। अच्छा करते रहिएगा। और एक्सीडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि गाड़ी लापरवाही से चलाई जाए या सड़क पे आप लापरवाही से चलें। सावधानी यदि भारत का प्रत्येक व्यक्ति रखे तो एक्सीडेंट ना हो, पहला। दूसरा, सब लोग योग करें तो कोई बीमार ना हो। तीसरा, आप भगवान का नारायण कवच का पाठ किया करिए तो सारे संकट भगवत कृपा से दूर हो जाएंगे। जी सर, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। एकादशी का व्रत करने के बाद क्या उसका उद्यापन करना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, पर करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, क्यों करना चाहिए, उसका कारण? जरूरत नहीं है, वही तो हम कह रहे हैं, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं बालाघाट जिले से आया हूँ, मध्य प्रदेश के। मेरा सवाल ये था गुरुजी, जैसे हमारे माता पिता नहीं हैं, इनका हमने पिंडदान कर दी प्रयागराज गया जी जा कर के, तो श्राद्ध में इनका मनाना चाहिए कि नहीं? हाँ, श्राद्ध में तो तर्पण करना चाहिए। गया श्राद्ध करने के बाद भी श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए। और अपने माता पिता के निमित्त गाय को चारा, भूखे को रोटी, चिड़िया को दाना, जरूर थोड़ा थोड़ा अन्न, ये दान है। हमारी परंपरा हमें दान करना सिखाती है। चिड़िया को दाने का दान, कुत्ते को रोटी का दान, गाय को चारे का दान, भूखे को रोटी का दान, सबको दान करिए। काय का दान करिए? अन्नदान। अन्नदान। सबका पेट भरना पाप है कि पुण्य है? पुण्य। फिर इसलिए माता पिता के नाम से ये पुण्य यदि आप करें तो बहुत अच्छा है। दूसरा सवाल ये था गुरुजी, जैसे गायत्री मंत्र, तो इसको क्या है, वेद मंत्र है, इसकी मर्यादा है, लेकिन कुछ लोग इसको जोर से बोलते हैं, तो इसको जोर से बोलना चाहिए या मन में? मन में ही रखना चाहिए। पर आजकल धर्म से चलने वाले लोग कम हैं। आजकल सबको मनमाना आचरण करना है। शास्त्र में जो लिखा है वो ना करके मनमाना आचरण करते हैं लोग। गायत्री मंत्र की अपनी एक मर्यादा है और उस मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए। पर आजकल लोग नहीं करते, मनमाना आचरण है ना सबका। वो नहीं करते, मनमाना आचरण है ना सबका। आपकी कथा सुन करके बहुत चेंजेस आया गुरुजी। 2019 से हमारे इसमें 2 भागवत हुई, राधा रानी की मंदिर है घर पे। सबसे बड़ा योगदान मेरी धर्मपत्नी का रहा इसमें, जो आपकी कथा डेली सुनती थी और उन्होंने ही घर को सुधार। बिल्कुल ये बात। श्रीमन नारायण गुरु जी, आपकी कथा सुन के धन्य हुई गुरु जी। खुश, क्योंकि शांत आपकी कथा जब चालू करती थी मैं तो उन्हीं को सुनती रहती थी। और मैं इनको मांस मंदिरा बहुत ज़्यादा चलता था, बिल्कुल अशांत लगता था। आपकी कथा सुन सुन के 2 भागवत और राधा रानी की मंदिर, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गई गुरु जी। आपके दर्शन पाके दोनों बच्चे भी मेरे 2 बेटे हैं। खुश रहिए, सुखी हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, भगवान को हमको अपने दोस्त बनाना है, तो उससे बात करने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है? भगवान ही हम सबके दोस्त हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ठीक है, तो आप भगवत गीता में जो लिखा है उस भगवत गीता की बात मानकर उस पर चलना। ये समझो कि भगवत गीता ही कृष्ण है, वही हमारी दोस्त है और वह जो वाणी है वो भगवान की है। तो दोस्त हमें जो कहें हमें वो करना चाहिए, अर्थात भगवत गीता जो कहें वो करना चाहिए। जी गुरु जी। राधे। हम सबका दोस्त कौन है? भगवत गीता हम सबकी दोस्त हैं। और कुछ नहीं। राधे राधे गुरु जी। गुरुजी, मेरा नाम हरिओम शर्मा है, मैं राजस्थान से आया हुआ हूँ। गुरुजी, मेरा आपसे एक प्रश्न था कि मैंने क्या है कि आज से 5 साल पहले शादी की थी आसाम से, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से। तो लड़की थोड़ा हैंडीकैप भी थी, तो उससे मैंने फिर भी शादी की।
शादी करने के बाद में उसने मुझे बताया कि मेरी ज़मीन गिरवी रखी हुई है, तो मैंने उसकी ज़मीन छुड़वाई, पैसा दिया उसको। पैसा देने के बाद फिर उससे शादी करके राजस्थान लेके आया। फिर वो घर में कलेश करने लगी, ज़्यादा विवाद करने लगी। मैं उसके साथ आसाम भी गया। आसाम में मैंने बिजनेस भी किया, वहाँ पे मुझे लॉस हुआ, तो मैं वहाँ से उसको लेके वापस आ गया। तब उसने कहा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे वापस आसाम जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जो ज़मीन छुड़वाई है उसका पैसा मुझे दे, तुम जाओ, तुम्हारा जो हो तुम ले लो, मेरा जो हो मुझे दे दो। लेकिन गुरुजी उसने क्या किया कि वो मेरी माँ की नहाते हुए की फ़ोटो और वीडियो बना के ले गई और मेरे को 30,000 रुपये दे के गई थी और 40,000 रुपये के लिए अपने बच्चों की कसम खा के गए थे, उसका भाई और उसका छोटी बहन का हस्बैंड। तो आपकी माँ की वीडियो बना के ले गई, क्या करेगी उस वीडियो का? उस वीडियो को जब मैंने पैसे के लिए फोर्स किया, मैंने उसके रिश्तेदारों को इनको बोला कि मेरा पैसा दो, तुम लोग कसम खा के गए, तो उन्होंने वो फ़ोटो वीडियो मुझे भेजी, मेरी बहन को भेजी, मेरे जीजा जी को भेजी, मेरे मामा को भेजी। कौन सी वीडियो? हाँ, मेरी माँ की नहाते हुए की वीडियो। क्योंकि एक लेडीज़ के सामने नहा सकती है, मेरी माँ तो अनपढ़ थी, जानती नहीं थी, उसने मोबाइल को साइलेंट करके उनका फ़ोटो और वीडियो। हाँ, तो इसमें क्या है, नहाते हुए की वीडियो यदि कोई डालता भी है तो वो कानूनी अपराध है। नहीं, कानूनी अपराध तो है गुरुजी, लेकिन एक औरत होके एक औरत के साथ ये सब करना क्या? वही तो हम कह रहे हैं कि स्त्री की दुश्मन स्त्री ही है, स्त्री का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा है। अधिकांश आप 95% केसों में देखेंगे स्त्री की दुश्मन स्त्री ही होती है। स्त्रियां ही स्त्रियों को पसंद नहीं करती, स्त्रियों को केवल पुरुष लोग पसंद करते हैं। लेकिन गुरुजी उसने जो कर्म करे कि उन कर्मों की उसको सजा नहीं मिलेगी कभी भी हैं? जो उसने कर्म किए एक मतलब बूढ़ी औरत के साथ में जो 70 साल की है, उसके साथ में ये सब किया। जब मैंने मेरी माँ को उसकी फ़ोटो दिखाई, उसको तो कर्म दंड मिल ही रहा है, वो है ही वैसी। हाँ, ये बात तो सही है ना। हाँ। जो पिछला किया था वो अभी भोग रही है, अब ये और करके बैठेगी तो इसका डबल अगली बार उसको मिल जाएगा, है ना। इसलिए आपने कितने रुपए दिए थे उसकी जमीन? मैंने 70,000 रुपये, 70,000। 70,000 जी, आज भी मेरे पास में फ़ोन पे का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, अब 70,000 दिए थे जी, अब भूल जाओ। मैं भूल गया, मैं तो अपना मन लगा के काम करो। आपने उसको छोड़ दिया कि रखा है? नहीं, छोड़ दिया गुरुजी। बच्चे हुए? ना गुरुजी, 2 साल रही थी वो, 2 साल के बाद चले गई थी। ठीक है, तो अब तो तलाक भी ले लिया क्या? ना गुरुजी, झूठ बोल के भाग गए थे ना मेरे से। तो अब कहाँ है वो? वहीं आसाम में, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। तो अब किसके साथ रहेगी वो? क्या पता, कोई नया और कोई देख रही हो। अच्छा, ऐसी फंसाती रहती है? हाँ, मुझे तो कोई इसका पता नहीं है ना, मुझसे तो मतलब सारे नंबर ब्लॉक सब कुछ कर दिया पूरे मतलब ऐसे ही फंसाया। 70-80 हज़ार लिए, लाख 2 लाख लिए, फिर छोड़ दिया जी। फिर 70-80 हज़ार लिए, लाख 2 लाख, फिर छोड़ दिया। शायद क्या पता। अच्छा है, उसका धंधा ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, यही रहा हो। इसलिए ऐसे लोगों से पुरुषों को सावधान रहना चाहिए। आजकल कुछ स्त्रियां इस तरह का धंधा भी कर रही हैं, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। चलो, अब आप बच गए, भगवान का स्मरण करिए। सब महादेव की कृपा थी जो बच गया। जी, ठीक है। ठीक गुरुजी, राधे राधे। और ये देखो, इनकी माँ नहा रही थी तो उनकी वीडियो इनकी बहू ने बना ली। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियाँ निर्वस्त्र होकर नहा रही थीं तो भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए और बाद में लौटाते हुए यही कहा कि आइंदा कभी भी पब्लिक प्लेस या कहीं भी निर्वस्त्र होके कभी किसी को कहीं नहीं नहाना चाहिए। देखो, भगवान कृष्ण ने समझाया था कि नहीं द्वापर में। इसलिए कहीं घर के अंदर भी नहाओ तो भी निर्वस्त्र होके नहीं, इसलिए निर्वस्त्र होके नहीं नहाना चाहिए। पता नहीं कौन कहाँ से देख रहा है, किस नियत से देख रहा है। इसलिए हमारे भगवान ने सब कुछ कहा है कि निर्वस्त्र होकर स्नान करना पाप है। पाप कह के डराया ताकि ऐसी वीडियो ना बन जाए जैसे आपकी माँ की बना ली उसने। ठीक है? ठीक गुरुजी। चलो, और कुछ कहना है? नहीं गुरुजी। खुश